तो फ्रेंड्स, इन दिस क्लास हम लोग सर्टेन एग्जांपल्स लेंगे फंक्शंस के और उनके ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि उस स्पेसिफिक फंक्शन को किस नाम से बोला जाता है। ठीक, लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था डोमेन एंड रेंज कैलकुलेट करने का, कुछ एग्जांपल्स लिया था फंक्शंस का और उसकी डोमेन और रेंज हम लोग ने कैलकुलेट की थी। इस क्लास में सर्टेन फंक्शंस को लेकर के उनको ड्रॉ करने का तरीका, दैट इज़ उनका ग्राफ समझेंगे और उनके बारे में हम लोग जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेते हैं कांस्टेंट फंक्शन। As the name suggests, it is a constant function. That means in such type of functions, the variable x is expressed in terms of certain constant number. Exactly. That means let us take such fx is equal to 5 for an example. अब ये fx is equal to 5 है, that means for every value of x the result is 5. This is what the function states to you. ठीक, that means आपको ये भी पता होगा कि लास्ट क्लास में हम लोग ने ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि fx एंड y आर द सेम एंड द वन थिंग, द रेंज। ठीक, सो y इज इक्वल टू 5, दिस इज द फंक्शन। नाउ इफ दिस इज अ फंक्शन विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट, सो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, 9th क्लास में इसका ग्राफ भी आपने पढ़ा है। इन केस जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो उसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। ये टेबल हमने कंस्ट्रक्ट किया फॉर सम वैल्यूज वेयर x की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू आती जाएगी। फॉर एनी वैल्यू ऑफ x यू कैन सी ओवर हियर कि कोई भी वैल्यू ऑफ x की रखो, बिकॉज देयर इज नो x प्रेजेंट ओवर हियर इन द इक्वेशन, एंड देयरफॉर फॉर एनी वैल्यू ऑफ x दैट इज -3, -2, 0, 1, 2 or any one, 5, whatever be the value of x is here, the result is always 5. This is the type of function. Such type of functions are known to be the constant function, and it is usually represented fx is equal to a for any constant value of a. ठीक, अगर इस तरह के फंक्शंस को हमें ड्रॉ करना है तो क्या लॉजिक होगा? आपने ये देखा यहाँ पे कि x की कोई भी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू 5 है। अगर ये fx इज इक्वल टू 5 है, दैट मीन्स फॉर अ फंक्शन x की कोई भी वैल्यू हो, ये x है आपका, x की कोई भी वैल्यू हो, उसके लिए फंक्शन की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 है। x की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, -1, -2, -3, -4, -5, -6, वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ x, the result is always 5. लाइकवाइज आपको पता होगा ड्रॉ करने का तरीका। एंड लाइकवाइज तो लाइन जो आएगी वो इस तरह से निकल करके आएगी। ठीक, सो फॉर एनी कांस्टेंट फंक्शन fx इज इक्वल टू a, हमारा ड्रॉ करने का यूजुअल इसी तरह तरीका रहेगा। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारी y एक्सिस हो गई, और ये कोई पॉइंट a है ऑन y एक्सिस। फॉर दिस a fx इज इक्वल टू a, हमारा ये ड्रॉ हो गया, दैट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस निकल के आता है फॉर अ कांस्टेंट फंक्शन। लाइकवाइज अब हम लोग नेक्स्ट जो फंक्शन पढ़ेंगे दैट इज अ आइडेंटिटी फंक्शन। नाउ दिस इज अ टाइप ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। इन दिस फंक्शन whatever be the value of x, the result is the same value. That is what we say this function is known to be the identity function. For an example, fx is equal to x means what? When you substitute the value of x as 1, the result is 1. When you substitute the value of x as 2.3, the result is 2.3. As and when the x changes, the similar change is there in the y also. That is a type of a function, that is an example known to be the identity function. इस तरह के functions को अगर हम टेबल बनाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आप जैसे जैसे x की वैल्यू बदलते चले जाओगे और सेम वैल्यू आपकी y में भी आती चली जाएगी। x एंड दिस इज़ नथिंग एल्स बट y, सो ये y हो गया। सो अगर यहाँ पे हम -3 रखेंगे, यहाँ -3 आएगा, ये -5 रखा, ये -5 आया, ये 0 रखा 0 आया, 1 रखा 1 आया, 2 रखा 2 आया, 3 रखा 3 आएगा, 4 रखेंगे 4 आएगा, 5 रखेंगे 5 आएगा, 6, 6, 7 and 7. Likewise, that is a type of function. Such type of functions are known to be the identity function, where the value of x and the value of y are always and always same. Such type of functions को अगर आप draw करोगे
इस तरह के फंक्शंस को जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमारी एक लाइन निकल करके आएगी लाइक दिस। आप चाहो तो इसको बना सकते हो, एग्जैक्टली आप प्लॉट करोगे, आपकी हमेशा ये वैल्यूज़ ऐसे निकल के आएगी। मीन्स अगर ये 1 है तो इधर भी 1 आएगा, इधर अगर 3 है तो ये भी 3 आएगा, ये 5 है तो ये भी 5 आएगा, ये अगर 4 आया इधर तो इधर भी 4 आएगा, एंड लाइक वाइज ये आता चला जाएगा। इधर भी अगर आप -1 लोगे तो ये -1 आएगा, -2 लोगे तो -2 आएगा, -3 लोगे x की वैल्यू तो -3 आएगी, एंड लाइक वाइज ये आती चली जाएगी। दिस इज़ अ टाइप ऑफ लाइन विच डिवाइड्स द क्वाड्रेंट इन 2 इक्वल पार्ट्स। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, जब आप स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे तो आप ये चीज़ आ जाएगी। आपकी एक चैप्टर है स्ट्रेट लाइन का जिसमें आपको ये समझाया गया है ये सारी चीज़ें, बट फॉर दैट कि ये जो लाइन होती है, लाइन हमेशा डिवाइड करती है आपके पूरे एक्सेस को। मतलब ये क्वाड्रेंट है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इस क्वाड्रेंट को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, और यहाँ जो एंगल बनता है दैट एंगल इज़ 45 डिग्री एंगल ये फॉर्म करती है, ठीक, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन टू बी द आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन। दिस इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन। आपको याद होगा क्लास 9th में आपने पॉलिनोमियल भी पढ़ा है, विच टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस आर नोन टू बी पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो x के पॉजिटिव पावर्स में डिस्क्राइब्ड होता है। ध्यान दीजिएगा, इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल जो हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है, वेयर a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब a4x की पावर 4 a के पावर n x की पावर n, वेयर आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये जब ऐसे कंटिन्यू होकर अप टू n तक जा रहे हैं। व्हाट इज़ n? n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, n इज़ अ इंटीजर। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका कोई फंक्शन इस तरह से एक्सप्रेस्ड है, लेट इट बी x इज इक्वल टू x के पावर -3/2 + 5, लेट दिस बी, इज दिस अ इंटीजर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड द सेकेंड, क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है? नहीं, ये दोनों चीज़ें नहीं है, नहीं ये इंटीजर है और ना ये पॉजिटिव है। दैट मीन्स n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, सो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, रिमेंबर दिस थिंग। फर्दर अगर हम ले लें f(x) इज इक्वल टू x के पावर 5/7 + 3, यहाँ ये पॉजिटिव है बट इवन दो इट इज़ नॉट अ इंटीजर। सो रिमेंबर, आपको इंटीजर पता होना चाहिए कि इंटीजर क्या होता है। तो जब तक ये x के पावर में जो इंटीजर नहीं आएगा तब तक ये पॉलिनोमियल नहीं बन सकता, पहली चीज़ ये ध्यान दीजिएगा। सो ये भी एक आपका पॉलिनोमियल नहीं है। फर्दर सो पॉलिनोमियल क्या हुआ? पॉलिनोमियल फंक्शन इज जस्ट लाइक दिस, x³ + 2x² - 5x + 7, लेट दिस बी अ फंक्शन। इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल जिसमें x के जो पावर हैं वो इंटीजर हैं, ठीक। आप कहोगे यहाँ तो x है नहीं, दैट इज़ x के पावर 0। अगर नहीं दिया है तो आप ये सपोज कर सकते हो x के पावर 0 दैट इज़ 1 होता है, आपको पता है। और इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हो गए इसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। लाइक दिस भी आप ले सकते हो 2x² + 3। आप ये भी ले सकते हो f(x) इज इक्वल टू x³ - 8। ऑल दीज आर नोन टू बी अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस, और जब वो फंक्शंस के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है तो ये पॉलिनोमियल फंक्शंस कहा गया। नाउ अब जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसमें भी प्रोसेस वही है आपकी कि आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा और वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेगी। अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, फॉर दिस हम एक सिंपल सा लेकर के चलते हैं ताकि आपको एक्सप्लेन कर सके कि इस तरह के फंक्शंस का ग्राफ कैसे बनता है। फॉर एन एग्जाम्पल आप सपोज करो कि f(x) इज इक्वल टू x² इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो पहले हम इसका टेबल बना लें ताकि आपको एक्सप्लेनेशन हो सके सही से। ये x हो गया, इसको आप y ले सकते हो। सो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 हमने ये वैल्यूज़ ली हैं, सेट ऑफ वैल्यूज़ जिसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे। -4 पुट करेंगे तो 16 आ जाएगा, -3 पुट करेंगे 9 आ जाएगा, ये 4 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 ये 1 ये 4 ये 9 ये 16। लाइकवाइज ये वैल्यूज़ निकल करके आ गई। अब अगर हम इसको प्लॉट करेंगे ये भी बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हो जाएंगी, 16 तक चली जाएगी। जितना आएगा हम लोग उतना प्लॉट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहीं तक ये करते हैं हम लोग। ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ये x डैश हो गया,
ये x हो गया। आई थिंक प्लॉट आप कर लोगे, हम एक यूजुअल ग्राफ जो बनता है वो बना देते हैं यहाँ पे। आप एग्जैक्ट वैल्यूज़ लेकर के ड्रॉ कीजिएगा, आपकी ग्राफ जो है वो समवॉट लाइक दिस आ जाएगी। ये इस तरह का ग्राफ आएगा जिसको हम लोग पैराबोला भी कहते हैं। बट क्या ये ज़रूरी है कि हर केस में जब पॉलिनोमियल बनाएंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो पैराबोला आएगा? इट्स नॉट सो। अगर हम इसी चीज़ को y इज इक्वल टू या f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब का बना देंगे ग्राफ, सो ये ग्राफ डिफरेंट हो जाएगा एक्स क्यूब के लिए, और ये इस तरह न आकर के आपका ग्राफ समवॉट लाइक दिस आ सकता है। ये समवॉट लाइक दिस आ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि एक्सप्रेशन आपने पॉलिनोमियल का कैसा लिया है। x के पावर 4 लोगे, आपका ये ग्राफ और चेंज हो जाएगा। फिर आप जैसे हमने एग्जांपल्स लिए थे x² + 3x + 2 ले लेंगे, तो ये अलग एक ग्राफ प्रोवाइड करेगा। वो पैराबोला बनेगा, x² रहेगा तो, बट वो पैराबोला का शेप डिफरेंट हो जाएगा, मतलब अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगा, वर्टिसेस डिफरेंट हो जाएगा, उसका पोजीशन डिफरेंट हो जाएगी। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ है। बनाने का लॉजिक आपका वही है कि आपको ये टेबल बनाना पड़ेगा। इस टेबल में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब आप उसको प्लॉट करोगे तो आपका ये ग्राफ बन करके आएगा। एग्जैक्टली बेसिकली आपको ये सारे जो हम लोग फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं उसमें सिर्फ नेचर समझना है, उसके ग्राफ को ड्रॉ करने का मेथड समझना है। वेराइटीज़ बहुत होती हैं फंक्शंस में, हम इनको टाइप्स ऑफ फंक्शंस नहीं बोल सकते। रिमेंबर दिस थिंग, दिस आर नॉट द टाइप्स ऑफ फंक्शंस, दिस आर सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ द फंक्शंस जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, खाली एक नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, एक आपको फैमिलियरिटी प्रोवाइड करने के लिए कि फंक्शंस किस किस तरह के होते हैं और उनको कैसे ड्रॉ किया जाता है, उनके क्या नेमिंग्स होते हैं। फंक्शंस की वैराइटीज़ बहुत है, कई नेम्स हैं फंक्शंस के, हम लोग कुछ सेलेक्टेड ही खाली डिस्कस करेंगे। सो इस क्लास में जो हम लोग ने डिस्कस किया, 3 फंक्शंस हमने डिस्कस किए यहाँ पे। एक हमने कांस्टेंट फंक्शन डिस्कस किया, एक आइडेंटिटी फंक्शन डिस्कस किया, एक पॉलिनोमियल फंक्शन डिस्कस किया। इस क्लास में हम सिर्फ ये 3 फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास जब हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शंस डिस्कस करेंगे, शायद उसकी नॉलेज अभी तक आपने न देखी हो या न पढ़ी हो। दैट इज़ अ टाइप ऑफ मॉडुलस फंक्शन होगा, सिग्नम फंक्शन होगा, लाइक दिस टाइप से फंक्शन जो होंगे उनके एग्जाम्पल्स लेकर के हम उनके ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। टिल देन, गुड बाय।